जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे नाउन के बारे में। जी हाँ, बहुत ही इजी टॉपिक। ऐसा हमें लगता है कि नाउन जो है वो बहुत ही इजी टॉपिक है क्योंकि हम इसके बारे में बचपन से पढ़ने लगते हैं। मुझे लगता है कि हम क्लास 3rd या 4th से इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, अभी भी हम ये देखते हैं कि जब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनमें जो छोटी मोटी मिस्टेक्स हम करते हैं अक्सर, तो वो हमारे यही जो टॉपिक जिन्हें हम अक्सर शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं उन्हीं में करते हैं। तो वो सारे फैक्ट्स जिनमें हम मिस्टेक कर जाते हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। आइए देख लेते हैं हिडन फैक्ट्स ऑफ नाउन को। देखिए, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक इसकी जो डेफिनेशन है इसके बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ए नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जी हाँ, नाउन किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में नाउन उस शब्द को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो। और ये जो वस्तु है, थिंग, ये इसका जो दायरा है वो इतना बड़ा है कि इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब नाउन्स के जो पार्ट्स हैं उनको देख लीजिए। पहला है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन रिफर्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जब किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी स्थान को एक प्रॉपर नाम दे दिया जाए, उसको एक नाम दे दिया जाए, तो वहाँ आपका प्रॉपर नाउन होगा। राम, कोई भी व्यक्ति हो, उसे हमने एक नाम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर उसका नाम हो गया। किसी शहर को एक नाम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। किसी नदी को, किसी पर्वत को, किसी भी चीज़ को उसका जो स्पेशल नाम होता है उसे हम प्रॉपर नाउन के अंदर रखते हैं। अभी देखिए कॉमन नाउन क्या है। अ कॉमन नाउन इज अ नाउन रिफरिंग टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ जनरल सेंस यूजुअली। You should write it with a capital letter only when it begins a sentence. आप इसे कैपिटल लेटर में कब लिखेंगे? जब आप कोई सेंटेंस, जब आप किसी सेंटेंस की शुरुआत में इसका नाम आएगा तब हम इसे कैपिटल लेटर से लिखते हैं। देखिए, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों बहुत ही आपस में अटैच हैं। कैसे? देखिए, राम, राम क्या है? एक व्यक्ति है। जब हम कहेंगे कि वो एक व्यक्ति है, व्यक्ति, उसका कोई नाम नहीं है, व्यक्ति है, जनरल सेंस में, कॉमन सेंस में है, तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। बट जब हमने उस व्यक्ति को नाम दे दिया तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन में हो गया। ठीक है। उसके बाद जयपुर, हमने कहा कि वो एक शहर में रहता है, हमने उस शहर को नाम नहीं दिया, हमने सिर्फ ये कहा कि वो एक शहर में रहता है, वो कॉमन नाउन के अंदर आएगा। लेकिन जब हमने उस शहर को नाम दे दिया कि वो जयपुर में रहता है, शहर का नाम क्या है? जयपुर है, तो वो प्रॉपर नाउन में चला गया। लेकिन जब वो सिर्फ एक शहर था तो वो क्या था? कॉमन नाउन था। इसी तरह से जैसे प्रॉपर नाउन में हमने नदी को नाम दिया है द गंगा, लेकिन जब हम कहें कि कोई नदी मिलती है, उसकी जाति है ये, कि वो क्या है? वो नदी है, सिर्फ नदी है, कॉमन है नाम, तो फिर वो क्या है? कॉमन नाउन में आएगा। लेकिन जब हमने उस एक नदी को नाम दे दिया द गंगा, द यमुना, कोई भी नाम दे दिया, तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, अकॉर्डिंग टू द साइन द नियरेस्ट टाउन इज 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। तो कोई भी टाउन है, उस टाउन का नाम नहीं दिया है यहाँ पे, कोई भी टाउन का है कि यहाँ का जो सबसे नज़दीकी जो शहर है वो लगभग 80 किलोमीटर दूर है। लेकिन अगर हम नियरेस्ट टाउन की जगह नियरेस्ट टाउन का नाम दे देते तो वो आपका प्रॉपर नाउन में चला जाता। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ऑल द गार्डन्स इन द नेबरहुड वर इन्वेडेड बाय बीटल्स दिस समर। ओके, आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकिंग टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल, एज यूनिट। एक जब हम उसको पूरे ग्रुप का एक नाम रख दें, उसमें उस ग्रुप में कई सारे लोग हैं, तो वो आपका कलेक्टिव नाउन हो जाता है। कलेक्ट मीन्स संग्रहित करना, कलेक्टिव जो एक समूह में है। ठीक है। जैसे कि आपका टीम, टीम किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती, कई लोगों का ग्रुप होता है, फिर चाहे वो 4 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, कई सारे लोग हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। कमेटी, कमेटी भी किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती, कमेटी इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स। आर्मी एटसेट्रा। सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। यदि इसका प्रयोग
प्लूरल में किया जाता है तो वो कॉमन नाउन बन जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। एग्जाम्पल देखिए, द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम्स इन पास्चर। द कलेक्टिव नाउन गीज टेक्स द सिंगुलर वर्ब स्पेंड्स। स्पेंड्स, देखिए स्पेंड्स में एस लगा है, मीन्स ये सिंगुलर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्टीयरिंग कमेटी मीट्स एवरी वेंसडे आफ्टरनून। हियर द कलेक्टिव नाउन कमेटी टेक्स ए सिंगुलर वर्ब मीट्स। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है वो सेंटेंस बनते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगा देते हैं, इसलिए यहाँ मीट्स में भी एस लगा हुआ है। और ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, इसमें स्पेंड में भी एस लगा हुआ है। ये दोनों ही आपके सिंगुलर वर्ब में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। मटीरियल नाउन। मटीरियल, a material noun is the name of a metal or substance of which things are made of। देखिए कोई भी वस्तु हो, वो जिस चीज़ की बनी हुई होती है वो उसका मटेरियल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, जैसे सिल्वर, आयरन, वुड। देखिए इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर, मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं, इन्हें मापा या तोला जा सकता है। इनके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान रखेंगे कि मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। नेकलेस किसका बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है। सी हैज़ परचेज्ड अ टी सेट ऑफ सिल्वर। टी सेट किस चीज़ का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, भाववाचक संज्ञा। हमारे मन में जो भाव होते हैं, फिर चाहे वो हंसी का हो, चाहे गुस्से का हो, आश्चर्य का हो, वीरता का हो, कैसा भी हो, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल रिफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। एग्जाम्पल क्या है, ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्रेवरी, हैट्रेड लाफ्टर, पॉवर्टी एंड यंग। ये सारे क्या है, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनको हम टच नहीं कर सकते, इन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं। आर्ट एंड साइंस में क्या आता है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, ग्रामर, ये सब क्या है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया या अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में ही किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जस्टिस ऑफन सीम्स टू बी स्किप आउट ऑफ अवर ग्रैप्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज़ बिलीव्ड दैट सिजोफ्रेनिया इज ट्रांसमिटेड जेनेटिकली। देखिए सिजोफ्रेनिया एक ये डिजीज़ है, तो ऐसा माना जाता है कि जो सिजोफ्रेनिया है वो जेनेटिकली ट्रांसमिट होता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, यहाँ नाउन इज होगा आपका। ठीक है, नाउन इज ऑल्सो क्लासीफाइड एज काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। देखिए पहले काउंटेबल नाउन को देखते हैं। ए काउंटेबल नाउन इज ए नाउन विद बोथ अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म एंड इट नेम्स एनीथिंग और एनीवन दैट वन कैन काउंट। देखिए इन्हें हम काउंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर होगा। वी पेंटेड द टेबल्स रेड एंड द चेयर्स ब्लू। ठीक है, द नीम ट्री लॉस्ट 3 ब्रांचेस इन द हरिकेन। नीम ट्री ने अपनी 3 ब्रांच हरिकेन में लॉस्ट कर दी, मतलब उसने गिर गई वो। आगे बढ़ते हैं, नॉन काउंटेबल नाउन्स को कैसे जानेंगे। ए नॉन काउंटेबल नाउन इज अ नाउन which does not have a plural form and which refers to something that can not usually count. A non-countable noun always takes a singular verb. देखिए जो non countable noun है वो हमेशा कौन सी verb लेता है, singular verb लेता है। and non-countable nouns are similar to collective nouns. ये आपका काफ़ी हद तक collective noun से मैच करता है and are the opposite of countable noun in a sentence। और countable noun के opposite होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, they decided to sell the furniture। अब आप फर्नीचर को काउंट कर सकते हो क्या, हाँ अलग अलग है वो बात अलग है, लेकिन जब फर्नीचर साथ में है तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मेक द नाउन फर्नीचर
प्लूरल। द फर्नीचर इज हीप्ड इन द मिडल ऑफ द रूम। अब समझिए इसे, सिंस फर्नीचर इज नॉन काउंटेबल नाउन इट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब इज हीप्ड। इसे हम अलग अलग प्लूरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना। हीप मीन्स होता है ढेर बनाना किसी चीज का। अभी सम नाउन्स आर बोथ नॉन काउंटेबल एंड काउंटेबल। कुछ नाउन कैसे होते हैं जिन्हें हम काउंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उनकी देखिए उनका जो स्टेट होता है, उनकी जो दशा होती है, मतलब उसकी जो अवस्था होती है वो डिपेंड करती है, उसकी अवस्था पे डिपेंड करता है कि हम उन्हें काउंट कर सकते हैं या नहीं। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, देख लीजिए। समटाइम्स अ वर्ड दैट मीन्स वन थिंग एज ए नॉन काउंटेबल। कुछ समय क्या क्या होता है, कभी उसका जो सिचुएशन होती है उस वस्तु की वो इस तरीके से होती है कि उसे काउंट कर लेते हैं और कभी नहीं कर पाते हैं। देखिए कैसे, देखिए टाइम इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कैसे, टाइम इज अ मनी। टाइम क्या है, समय क्या है, धन है। आगे बढ़ते हैं। इसमें टाइम इज ए मनी, इसमें क्या है कि वो काउंटेबल है, टाइम नहीं है, सॉरी। अब जब हम टाइम को इस तरीके से, इस एग्जाम्पल को देखिए, हम इस तरीके से टाइम को किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो काउंटेबल आपका बन जाता है। कैसे, ऑन हिज लास्ट विजिट टू डिज्नी वर्ल्ड ही क्लाइम्ड स्पेस माउंटेन 7 टाइम्स। वो कितने बार स्पेस माउंटेन पे चढ़ा, 7 टाइम्स चढ़ा, 7 बार चढ़ा। तो अब जब टाइम्स को हमने उसके आगे नंबर लगा दिया कि कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, तो वो काउंटेबल बन गया। लेकिन हमने कहा था टाइम इज ए मनी, समय क्या है, धन है। अब क्या हम उस समय को धन के रूप में काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बट हम जब टाइम्स को के आगे हमने नंबर यूज किया तो हम उसे काउंट कर पाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव कॉल्ड हर 5 टाइम्स। मैंने उसे कितने बार बुलाया, 5 टाइम्स बुलाया। यहाँ भी हमने टाइम से पहले नंबर ऐड कर दिए। कौन, कितने नंबर, 5 टाइम्स। मैंने उसको 5 टाइम्स बुलाया, तो यहाँ टाइम की जो कंडीशन है वो काउंटेबल है। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स हैं नाउन के, इनको बहुत ध्यान से देखिए। कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है, उनको हम सिंगुलर नहीं बना सकते। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये दिखने में भी प्लूरल लगते हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह होता है। कैसे, आर्म्स। आर्म्स मीन्स क्या होता है, भिक्षा। क्या हम इसे सिंगुलर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अमेंड्स, अमेंड्स क्षतिपूर्ति किसी चीज़ की, इसे भी हम सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। अनल्स, अनल्स क्या, इतिहास। इतिहास को हम क्या सिंगुलर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अकाइव्स, अकाइव्स मीन्स क्या होता है, लेखागार जिसे कहते हैं, उसको भी हम सिंगल नहीं बना सकते। एसिस, एरियर्स, एथलेटिक्स, स्पाइसेस। देखिए स्पाइसेस तत्वाधान किसी भी चीज़ का, तो ये भी, इसको भी हम सिंगुलर, ये सिंगुलर में ही यूज़ होता है, मीन्स प्लूरल नहीं कह सकते इसको। सिंगुलर प्लूरल में इसकी कोई जो स्टेट है इसका चेंज नहीं किया जा सकता। केव्स, स्पेसीज, सीजर, ट्राउजर, पेंट्स, क्लिपर्स, बेलोज, गैलोज, फेंग्स, मीजल्स, आई ग्लासेस, गॉगल्स, बिलोंगिंग्स, ब्रीचेस, balls, braces, binoculars, billiards, customs, breaks, earnings, entrails, embers, fetters, fireworks, loggings, less, odds, particulars, proceeds, proceedings, regards, riches, remains, savings, symbols, seers, spectacles, surroundings, tidings, troops, tactics, थैंक्स, टोंग्स, वेजिटेबल्स, वैल्यूएबल्स, वेजेस, एट्सेट्रा। देखिए ये सारे वर्ड्स हैं, इनको हम सिंगुलर प्लूरल जो भी हो हम इनको एज इट इज़ ही यूज़ करते हैं। सेंटेंस आपका चाहे सिंगुलर में हो या प्लूरल में, ये वर्ड्स एज इट इज़ रहते हैं, इनमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। कुछ एग्जाम्पल्स हैं देखिए, जैसे कि वेयर आर माई पेंट्स, है ना। ऑल हिज एड्स वर सीज्ड, द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द कोर्ट, आर्म्स वर गिवन टू द बेगर। आगे बढ़ते हैं। अभी मीन्स ये ऐसा वर्ड है जब इसके साथ ए या एवरी का प्रयोग हो, ठीक है ना, वे टू एन एंड में, तरीका या रास्ते के अर्थ में किया जाए तो इसका प्रयोग सिंगुलर रहता है, ठीक है ना। लेकिन जब इसका मीन्स के, साधन के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाए या इनकम के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाए तो ये प्लूरल
प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। कैसे? माई मीन्स वर रिड्यूस्ड सब्सटेंशियली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। ठीक है ना, दिखने में प्लूरल होते हैं, लगते हैं, लेकिन अर्थ में क्या होता है? सिंगुलर होते हैं, और इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। जैसे अभी हमने लास्ट उसमें पढ़ा कि वो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन एज ए सिंगुलर भी हम उन्हें यूज़ करते हैं, लेकिन ये दिखने में प्लूरल होते हैं और इनको हम सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं। कैसे? न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, एट्सेट्रा। एग्जाम्पल देखिए, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, ये ना तो सिंगुलर है ना प्लूरल है। ठीक है, ड्रॉट्स इज़ अ गुड गेम, इकोनॉमिक इज़ अ गुड सब्जेक्ट, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी इन वर्किंग। आगे बढ़ते हैं। कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग जो है वो हमेशा प्लूरल में होता है। कौन कौन से नाउन्स हैं देखते हैं। कैटल, क्लर्जी, कवालरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पॉलिसी, एट्सेट्रा। इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाते हैं लेकिन इनका यूज़ ये प्लूरल में ही होता है। एग्जाम्पल देखिए इनके। कैटल आर ग्रेजिंग इन द field. Next example, our infantry have marched forward. Next example, there are no sentry in the colony. Next example, police have arrested the thieves. आगे बढ़ते हैं। कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनके साथ आर्टिकल an का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। ध्यान रखेंगे कि इनका हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं और इनके साथ आर्टिकल का भी यूज़ नहीं किया जा सकता है। कौन से आर्टिकल? ए और एन। शीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लैंग्वेज, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रीड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही किया जाता है और ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आर्टिकल an का यूज़ इनके साथ नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल देखते हैं। द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग इज़ वेरी चार्मिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस। नेक्स्ट, ही ट्रांसपोर्टेड हिज फर्नीचर बाय ट्रेन। द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपार्डनेबल। आगे बढ़ते हैं। कुछ नाउन्स प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं, चाहे आप उन्हें सिंगुलर में यूज़ कर लीजिए या प्लूरल में। कौन कौन से हैं? डियर, फिश, क्रू, फैमिली, टीम, ज्यूरी, कार्प, पाइक, ट्राउट, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, एट्सेट्रा। और कुछ नाउन्स अर्थ में तो प्लूरल होते हैं लेकिन यदि इनके पूर्व कोई निश्चित संख्यात्मक विशेषण, ठीक है, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो इन नाउन्स को प्लूरलाइज नहीं किया जाता। ठीक है, कौन कौन से हैं वर्ड? पेयर, स्कोर, क्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन और बिलियन। ठीक है, लेकिन यदि इनके साथ इंडेफिनेट काउंटेबल का प्रयोग हो तो इन्हें प्लूरलाइज किया जाता है। ठीक है, इंडेफिनेट काउंटेबल का प्रयोग हो तो इन्हें प्लूरलाइज किया जाता है। कौन कौन से हैं? डजन्स ऑफ women, hundreds of people, millions of dollars, scores of socks, many pairs of shoes, thousands, millions, etc. यदि किसी नाउन के बाद प्रेपोजिशन आता है और फिर वही नाउन आता है तो वह नाउन सिंगुलर रहता है। नाउन के बाद कोई प्रेपोजिशन आता है और फिर वही नाउन आता है तो वह नाउन सिंगुलर रहता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए। टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवेस्टेटेड। ठीक है, टाउन आफ्टर टाउन वाज, नाउन के बाद क्या आया? प्रेपोजिशन आफ्टर, उसके बाद फिर वही नाउन आया, टाउन ही आया, तो ठीक है, तो वो सिंगुलर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रो अपॉन रो ऑफ पिक मार्बल लुक्स ब्यूटिफुल। रो अपॉन रो, अपॉन क्या है? प्रपोजिशन है जो कि नाउन के बाद आया और उसके बाद फिर वही नाउन आया तो वो नाउन सिंगुलर रहा। ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। किसी वक्त में न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद ए हाफ ए क्वार्टर आता है तो नाउन को न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद रखा जाता है और उसके बाद ए हाफ ए क्वार्टर लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर होगा।
ही गेव मी 1 रुपी एंड ए हाफ, ठीक है। सी गेव मी 2 रुपीज़ एंड अ क्वार्टर। आगे देखते हैं, यदि न्यूमेरल एडजेक्टिव और फ्रैक्शन को, ध्यान देंगे, यदि न्यूमेरल एडजेक्टिव और फ्रैक्शन को एंड से जोड़ा गया है और वाक्य में मल्टीप्लाई के अर्थ में प्रयुक्त है, तो नाउन का प्रयोग प्लूरल नंबर में ए हाफ ए क्वार्टर के बाद होगा। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, 2 एंड ए क्वार्टर टाइम्स, 1 एंड ए हाफ टाइम्स। ये एल नहीं है, ये मिस प्रिंट है, ठीक है, लिखने में हुआ गड़बड़ हुआ है, एल नहीं है ये सिर्फ इतना ही एग्जाम्पल है, 1 एंड ए हाफ टाइम्स। ओके, आज हमने पढ़ा नाउन के बारे में। मैंने बहुत कुछ क्लियर करने की कोशिश की है इसमें। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में।